करोड़ तो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाती। इसलिए भाई एक्टिंग की दुनिया सबसे बेस्ट लगी इसको। 5 साल में जो नहीं कमा पाई एक्टिंग से, वो इसने शोषण का आरोप लगा करके 3 करोड़ में साम्राज्य खड़े करने के सपने सजा दिए भव्या ने। उत्तर कुमार पर आरोप लगाने वाली भव्या 3 करोड़ में साम्राज्य खड़ा करने वाली है दोस्तों। मैं बात कर रही हूँ, उसने जो झूठे आरोप लगाए, उसकी जो रिकॉर्डिंग पकड़ में आई है, उसने कहा है मैं 3 करोड़ मुझे दे दो, मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी। अरे इससे कितनी गिरेगी भाई। जो कह रहे हैं कि इसका कहना है कि वो अपने फार्म हाउस पे लड़कियों को बुलाता था, वो फार्म हाउस जो आदमी 35 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है और फार्म हाउस बना है, अब लोग तो जन कितनी लड़कियां हो जाती। जो आदमी 55 साल का हो, जो शादीशुदा और अपने बाल बच्चों की भी शादी कर चुका हो, पुत्ते वाला होने को जा रहा हो, वो 55 साल समझ लो कि अब 55 साल तो 50 साल में उसके अंदर इतनी हवस भरी हुई है जो कि वो इतनी लड़कियों के साथ शोषण करेगा, जो कि ये भव्या कह रही है। इसके शब्दों में इतने झूठ भाई कूट कूट के भरे हुए हैं। इसकी शकल पे साफ लिख रहा है इसके झूठ, कितनी लड़कियां बोल रही है। इसने साफ देख लिया कि तू इतनी मेहनत से कुछ नहीं कमा पाने की, लेकिन शॉर्टकट रास्ता पहले भी मैंने अपनाया अनुगय, और अब भी जो है शॉर्टकट सबसे बढ़िया ये है कि जो मेरे माँ बाप आज तक नहीं कर पाए वो मैं अब करके दिखा दूंगी। 3 करोड़ लेकर दिखा दूंगी, साम्राज्य खड़ा कर दूंगी, शान शौकत से जीऊंगी, बहुत बढ़िया जिंदगी जीऊंगी। ये इसके मन में प्लानिंग बनी हुई है और ये उस पर ही अभी टिकी हुई है। जो कह रही है कि बहुत लड़कियों का शोषण करा है, वही लड़कियां कहाँ है, सामने क्यों नहीं आई? सामने तेरी तो रिकॉर्डिंग सामने आ गई है ना। और यही बात, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि इंसाफ अपने भाई के हक में ही आएगा। और जो तू झूठ बोल दिया, तेरे झूठ जो है वो पकड़ सामने आ रहे हैं। और जो तेरा बाप जो कूद रहा है ना कि हाँ मेरी बेटी पे वो करा जातिवाद से सूचक जो शब्द का प्रयोग करा, उसने कोई आरोप नहीं करा। वो बाबा साहब का हमेशा जयंती मनाते आए हुए हैं। आपने देखा होगा गांव में बाबा साहब की जयंती किस तरीके से मनाते थे उत्तम कुमार। अपने हमेशा से उन्होंने अपने हर चीज को महत्व दिया है। लेकिन आप जाति सूचक का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने कभी जाति में किसी चीज में भेद नहीं करा। इतने जात बिरादरी लोगों वाले सबने उनके साथ में काम किया है, किसी ने भी उसके खिलाफ कोई वोट नहीं बोली। एक आप मात्र एक ऐसी एक लड़की हैं जो आप उस पर झूठे आरोप लगा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छाएं ना पूरी होने पर, इस वजह से। और आप तैयार क्यों है उस बुढ़े से शादी करने के लिए? भाई एक बताइए, अगर 55 साल का है, 5 साल पहले तू उसके साथ में आई है, और आपका ये कहना है कि उसने मेरे यहाँ टच करा वहां टच करा। पहली बात तो तुझे तभी निकल जाना चाहिए था जब तेरे पे इतना दम था। और आज जो तू इतने बोल रही है, तुझे एक्टिंग की दुनिया से तभी हट जाना चाहिए था, इतनी पवित्र थी तू। लेकिन तू खुद इसके नीचे आई है और तू आज ये आरोप लगा रही है। अरे भाई सच्ची वाकई में तेरी जैसी लड़की हो ना तो भाई नरक ही है सच्ची। तेरी शिकल को कुत्ते भी ना पूछे। जो तेने थोड़े बहुत कुत्ते जो पहले पूछ लेते थे, वो अब इतने वो भी ना पूछने के, क्योंकि तेने जो करे है ना कर्म कांड, अब तू सोच रही तेरे हक में पावेगा। रही बात लड़की की, मैं सोचूं तो अगर लड़की को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आरोप लगाना जो है बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सिद्ध करना बहुत बड़ा होता है। इंसान को सिद्ध करने में ना इंसान की उम्र बीत जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मैं अभी तुम पे लगा दूं आरोप, कैसे सिद्ध करोगे आप? भाई लड़कियों को इतनी वो मिली हुई है, लड़कियों की बात को ही सच मानेंगे। बहुत बार हमने अपने सामने खुद देखा, एक हमारे पड़ोस में बहू थी, जो वो किसी और से प्यार करती थी, शादी होकर आई, दूसरे तीसरे कर को आई, उसने अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसने क्या करा, अपने पति में घुट मारे और अपने जो है छाती पे ऐसे ऐसे ब्लेड से अपना शरीर काट लिया, और उनको परिवार को है फंसाने को तैयार होगी। तो इन लड़कियों पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, ये कब कौन सा वार खेल जाए कोई भरोसा नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ। आप ये सोचोगे कि एक लड़की होकर कैसे बोल रहे हो, भाई हाँ बोल रहे हैं, लेकिन सब लड़की एक जैसी नहीं, सब लड़के एक जैसे नहीं है। बार बार मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ। और रही बात, जिस चीज को आप बार बार जाति 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 बोल रहे हो, वो जाति हमेशा जाटों के साथ बराबर में बैठती नजर आई है। हमेशा से उन बिरादरी ने साथ में काम किया है। तो आप बिरादरी को नहीं कह सकते। आप जो बार बार एक ही शब्द आपके बाप से भी निकल रहा है, आपके मुंह से भी ये शब्द निकल रहा है कि हमें ऐसी छोटी जाति, हमें एहसास कराते थे। लेकिन अगर तुझे ऐसा कराना होता ना तो तुझे गाने में अपना रोल नहीं देता। जो राजी राजी बोल जाए, इतना गाना फेमस होते थे, चुनने लग गए कि वो उस गाने में इतना पैसा आया, ये आया, तुझे आगे काम नहीं मिला। भाई हर दिन नई हीरोइन आती है,
और एक से एक हीरोइन ने काम किया है। तू तो 5 साल से आई है, वो इंडस्ट्री में 35 साल से है, हरियाणवी उसमें नाम है बंदे का। और यही यही देश में नहीं, भारत के विदेशों में भी लोग उसको सपोर्ट करते हैं। उत्तर कुमार के हर आदमी सपोर्ट में खड़ा है। और आपकी तरफ से कौन है? आप अपनी कमेंट में झांक करके देखो, आप खुद अपने गिरवान में झांक कर देखो। आप एक एक कमेंट आप पढ़ सकते हैं कि आपकी कमेंट पे क्या क्या लोग लिख रहे हैं। आपकी तरफ आपके पापा के विचार आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपका बाप कह रहा है ना कि कई हजार रानियां रखते थे। भाई राजा महाराजा नहीं था वो, उसने भी जिंदगी में स्ट्रगल करके वो उसने मुकाम खड़ा करा है जिसको आप आज छीनने को तैयार बैठी हो। उसने वो अपनी खुद की मेहनत पर करा है जिसपे आज तुम आरोप लगा रही हो। अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, तुझे इसी समाज में रहना है। इस पैसे का क्या करेगी जब इज्जत नहीं बचेगी? तो उस इज्जत पर वो कर रही है, इन पैसे पर घमंड कर रही है। ये तो राजा महाराजा का नहीं रहा, आज है कल नहीं है। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। इज्जत के लिए इंसान खून पसीना एक करता है, इंसान जान दे देता है, ले देता है। इज्जत बहुत बड़ी चीज है और उस इज्जत को आपने इस तरह से खिला दिया है। इस तरीके से आपके हक में ये वो भी नहीं आने का और आपकी इज्जत भी गई। तो आप सोचो आपने क्या कमाया है। आपने खुद तो गिरे गिरे आपने अपने परिवार, अपने माँ बाप पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो तुमसे नालायक लड़की कौन होगी? मुझे नहीं लगता, शायद तेरे से बेकार लड़की है जिंदगी में कोई होगी। तूने बहुत ही गलत रास्ता अपनाया है। तूने पहले दिन ही गलत कदम, गलत चॉइस रखी। गलत तो तूने वो रखा, तूने गलत ही सपने देखने शुरू करे। तू शुरू से ही गलत थी, तू अब भी गलत है और तू आगे भी गलत रहेगी। ना तेरे पे कोई आगे भरोसा करेगा। पहले जिस आदमी ने तुझे बनाया, इतना नाम फेम सब कुछ दिया, तूने उसी को खा लिया। तू उसी पे इतने बड़े आरोप लगा दिए। तूने एक बार भी नहीं सोची जिस लड़के ने तेरे को इतनी चमक धमक सब कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दी, तू उसी इंसान पर आरोप लगा रही है। तू किसी की सगी नहीं हो सकती। तू उसकी क्या सगी होगी? तू कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। और इसका जवाब तुझे बहुत ही जल्द मिलेगा। जनता तो देगी, वो तो आपको पता है, इंसाफ तो मिल ही जाएगा। लेकिन तुम सोचो, ऊपर वाला जब आपको मार देगा ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, और जब आवाज वो करता है ना तो बहुत तगड़ी मार देता है। तो तुम यहीं पर भुगतोगी भव्या। तुमने बहुत ही सज्जन आदमी पर आरोप लगाया है जिसको हर कोई जानता है वो कितना अच्छा इंसान है। लेकिन तेरी जैसी लड़की जिस घर में हो ना, सच्ची वाकई में भगवान ऐसी तो लड़की किसी के घर में ना दे। बहुत बेकार इंसान। और तू नारी नहीं है, तू पिचास नहीं है, पिचास नहीं। कुछ लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट करे थे, तो मैंने जो एक कहावत बोली थी नारी वाली, तो उसी पे मैं उसी चीज पे कह रही हूँ भाई के उस पर। वाकई में भाई तुमने सही परखा है, पिचास नहीं है। ये लड़की कहलाने के लायक नहीं है, ये नारी कहलाने के लायक नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ये गोबर गणेश है, ये पिचास नहीं है। जिसने खड़ा ना दिखा उसे पड़ा के दिखेगा। ये इसने इसको, मैं इसके बारे में, मेरा जी तो ऐसा करा, मैं इसे कितनी गाली दे दूं। सच्ची वाकई में मेरे सामने आ जाना, इसका मारते मारते ना मूड बना दूं। इतना मेरा खून इसकी बातों को देख देखकर, जब भी मैं सोशल मीडिया को खोल रही हूँ ना, यो ही निकल के आ रही, जी तो ऐसा करा इसमें इतने गुट मारूं, इतने मारूं, इसकी बुद्धि सेंटर में कर दूं। लेकिन भाई बहन बेटी सबके घर में है। बहन बेटी सबकी बहन बेटी बाहर काम कर रही है, लेकिन कोई शॉर्टकट, सब लड़की शॉर्टकट नहीं चलती, सब मेहनत करके आगे बढ़ती हैं। लेकिन इसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, जिस रास्ते का आज ये भुगत रही है और सोचती है कि तू खरी है। तू खरी नहीं है। तू अगर इतनी खरी होती ना तो ये आवाज़ तू पहले उठाती कि मेरा जो कहा ये दिखाओ, ये दुपट्टा हटाओ, ये फलाना हटाओ। तुझे जब भी आवाज़ उठानी चाहिए थी अगर तू सच्ची वो थी। लेकिन अब तो तेरी रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है। तेरे सामने कौन है वो जो तू बोल रही है ना, विकास बालियान। तो विकास का नाम जो ले रही है वो तुझे भड़का रहा है। कोई साथ नहीं देता। ये चंद दिन करेंगे, तू सोच रही होगी 3 करोड़ एक दो लड़की को और खरीद लेगी। और ये पैसे लगाने वाले तेरे पीछे हैं। तू केस नहीं लड़ सकती? चल वो तो एक को लड़ लेगा, लेकिन तू कैसे लड़ेगी इन चीजों को? तू देखो। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बहुत जल्द भाई के हक में फैसला आएगा। हमें अपने न्यायालय पर बहुत ज्यादा भरोसा है। और आपका तो खैर सब कुछ होना है ही सामने। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कमेंट कर डालो जल्दी से जल्दी कि कितनी झूठी लड़कियां भर भर के इसको गाली दो।